प्रमाण है। व्यास महाराज अपनी एक महान कृति के लिए रचयिता की तलाश में गणेश जी के पास जाते हैं, जो एक शर्त पर महाकाव्य लिखने के लिए सहमत होते हैं। व्यास महाराज जी बिना रुके श्लोकों का पाठ करना होगा, लेकिन यदि वे लड़खड़ाते हैं तो लेखन रुक जाएगा। महाकाव्य की यात्रा शुरू होती है गणेश जी के ज्ञान और व्यास जी की दूरदर्शिता के साथ, जो एक महान कलाकृत कृति महाभारत को आकर देती है। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितिर्षः जीवनस्य गणाधिपः। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितिर्षः जीवनस्य गणाधिपः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम इतिहास के उस महानायक की गाथा सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिभा अर्जुन से कम नहीं थी, जिसकी वीरता भीम से कम नहीं थी और जिसकी दानशीलता संसार में कहीं भी नहीं मिलती थी। वीर जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक न्याय, मित्रता और कर्तव्य पर अडिग रहा, वह है महाभारत का महान योद्धा कर्ण। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की महारानी कुंती से। कुंती युवावस्था में आर्षि दुर्वासा की सेवा करती थीं। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया। ये वरदान था किसी भी देवता को मंत्र द्वारा बुलाकर उनसे संतान प्राप्त करने का सामर्थ्य।
विकार है कुछ। आप स्वयं भगवान सो रहे हैं? हाँ कुंती, ये मंत्र महर्षि दुर्वासा का आदेश है। तुम जिस देवता का नाम लेकर इस मंत्र का उच्चारण करोगी, उस देवता को तुम्हारे सामने आना ही है। मैंने अपने ताप को तुम्हारे योग्य किया है कुंती। तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होने वाला है, उसके भीतर भी इसी प्रकार मेरा ताप और प्रकाश होगा। समर्पण को पहचान लिया, यथापि काल ने भी उन्हें एक दिन दग्ध कर दिया। आज की संध्या में हम उस शौर्य, त्याग और आत्मसम्मान की भाव गाथा को मंचित करने जा रहे हैं, जहां कर्ण केवल एक पात्र नहीं अपितु मानवीय संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरते हैं। आइए साक्षी बनते हैं उस क्षण के जब कर्ण नहीं जन मनुष्य की परिचय बनता है। प्रस्तुत है कर्ण, आदर्श और न्याय की अग्नि परीक्षा। धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। गुरुदेव, कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके चरणों में आया हूँ आचार्य। आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता महामहिम भीष्म के रथ के सारथी हैं। सूत पुत्र हो तो धनुर्विद्या सीखने का स्वप्न भी कैसे देख सकते हो? जानते नहीं,
उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अधिकार होता है, सूत्रों का नहीं। हाँ, सूतपुत्र हूं, और मैं कहां क्षत्रियों की भांति राज्य मांग रहा हूं आचार्य। मैं तो केवल अपनी क्षमता को सफल करने की इच्छा रखता हूं। तो फिर क्यों मैं धनुर्विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? यज्ञ की अग्नि को घी से प्रज्वलित किया जाता है, चूल्हा तो तेल से ही जलता है। पर भगवान परशुराम ने तो घी से चूल्हा जलाया था। तुम्हारा मुंह देखना भी मुझे स्वीकार नहीं है। जा रहा हूं। मैं जाकर उनसे विद्या प्राप्त करूंगा जिन्होंने आपको विद्या दी, पर इतना विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। दिव्य